अमल के सामने सारी की सारी असलियत आ जाती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि मेरे ऊपर हमला करने वाला राशिद ही था। अब अमल और रेहान दोनों मिलकर राशिद को इस घर से कैसे निकालेंगे, क्या फिर से राशिद इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। बासिल के घर वाले बासिल को समझाने की कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा करो कि हानिया को जाकर ले आओ। तो बासिल पहले इनकार करता है, लेकिन सोनिया जो समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि सोनिया तो चाहती है कि भाई जितना हो सके इस घर में जो किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा ना हो। तो बासिल सोनिया की बात मान जाता है और वो हानिया को लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वहां पर घर पहुंचता है तो हानिया उसे देखती है, पहले बासिल जाकर सलाम करता है और हानिया का हाल वाल पूछता है। तो हानिया उससे कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या फिर से जो मेरी इंसल्ट करने के लिए आए हो, मैं तो ठीक हूँ। तो बासिल जो है ये बातें जब सुनता है हानिया की तो उसे समझाता है और कहता है कि भाई हानिया तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरी बीवी और तुम्हारी मैं इज्जत करता हूं, कभी भी मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से जो है वो दिलशाद बेगम मौजूद होती है और दिलशाद जो है वो बासिल को कहती है कि तुम्हारी यही खट्टी मीठी बातें जो है वो मेरी बेटी को जो अपनी तरफ फंसा लेती हैं और उसके बाद मेरी बेटी की इंसल्ट करवाती हैं। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मेरी बेटी जहाँ पर रहेगी आपके साथ नहीं जाएगी। तो वहाँ पर जो है बासिल समझाएगा किसी तरीके से हानिया को हो सकता है कि ये लोग मजबूर करें और हानिया जो है वो बासिल के साथ चली जाए, क्योंकि हानिया तो इस बात पे या इस जिद पे अटकी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उस घर में नहीं जाऊंगी, अमल यहाँ से जाएगी। लेकिन अमल के साथ जो है वो अब ज़हीन थोड़ा बहुत साथ देना शुरू हो चुका है और वो ऊपर से साथ दे रहे हैं, ऐसा ऐसा अंदर से अमल को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हानिया इसके साथ चली जाएगी बासिल के साथ, वहां पर जाकर वो है इसका जो बात करने का अंदाज होगा या रवैया होगा वो सोनिया के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हानिया ने सोनिया के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम लगाया था और इन लोगों को आकर यही बताया था कि भाई मुझे सोनिया ने घर से निकाला है। सोनिया ने तो घर से उसे नहीं निकाला, वो तो अभी भी कोशिश कर रही है हानिया जो इस घर में वापस आ जाए। लेकिन हानिया ये बात कहाँ मानती है, हानिया बासिल के साथ जाएगी, कासिम के साथ भी जाकर वहां पर बात नहीं करेगी और ना ही सोनिया के साथ बात करेगी। जिस वक्त राशिद जो है वो अपने एक मुलाजिम के साथ बात कर रहा होता है, खादिम के साथ, तो वहां पर ये सारी बातें जो है वो रेहान सुन लेता है। रेहान वालों को पहले इस बात का पता नहीं था कि हमला जो है वो राशिद करवा सकता है। राशिद के ऊपर थोड़ा बहुत शक था लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं था। जिस वक्त दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो राशिद से जो है वो खादिम पैसे मांग रहा होता है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दें, मैंने जो है अमल के ऊपर हमला करवाने के लिए आपकी सपोर्ट की, पहले मैं उससे डरता था। तो राशिद उससे इनकार करता है। तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं वो रेहान तक पहुंच जाती हैं। जैसे रेहान ये बातें सुनता है तो फौरन वो अमल के पास पहुंचता है और उससे जाकर सब कुछ बता रहे, तो उससे कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो राशिद को खादिम के साथ बात करते हुए देखा है। तो अमल कहती है कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, राशिद तो जो है वो शाजिया के साथ भी बात करता है। तो रेहान कहता है कि नई बात यह है कि जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो एक दूसरे को ये बता रहे थे उसने तो हमला किया है लेकिन उसके साथ जो है वो खादिम भी मिला हुआ था। अमल ये बातें जब सुनती है तो वो यकीन नहीं कर पाती कि भाई इस किस्म की खादिम भी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि खादिम देखें कि चेहरे से इतना शरीफ लगता है, वो आकर अमल की इज्जत करता था। चलो राशिद के ऊपर तो ये यकीन कर लेंगे कि भाई राशिद चलो हमला कर सकते हैं, लेकिन खादिम के ऊपर ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। खादिम ने तो पैसों की लालच में ये सब कुछ किया है। रेहान अमल को कहता भी है कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि भाई कोई इंसान पैसों के लिए इतना भी आगे जाकर जो है वो गिर सकता है। अब ये दोनों मिलकर जो है वो दिलशाद बेगम के सामने जो उसके जहन में ये बात डालने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा करेंगे राशिद को इस घर से निकाल दें या खादिम को इस घर से निकाल दें, इस घर में जो है वो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दिलशाद बेगम जो है वो बात पूछेगी इनसे कि भाई आखिरकार किस वजह से मैं निकालूं, मुझे कोई वजह तो बताओ, कोई रीज़न तो इसके पीछे होगी। तो ये रीज़न ऐसी को भी नहीं बता सकते, अगर रीज़न बताएंगे तो इनके लिए अपना जो है एक मसला खड़ा हो जाएगा, इनकी अपनी जो है वो इंसल्ट होगी। इसी वजह से हो सकता है कि ये बात शेयर भी ना करें। अमल जाती है दिलशाद बेगम के साथ, हो सकता है कि जिस वक्त अमल और रेहान आपस में बातें कर रहे हो तो दिलशाद बेगम इन दोनों को आपस में देख ले, जिसकी वजह से दिलशाद बेगम जो है वो अमल के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि भाई आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर इसमें जो है मेरे बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो आप लोगों को मैं किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगी, आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं या आप कैसी बातें कर रही हैं। तो अमल जो है वो दिलशाद बेगम को जवाब देती है कि भाई आप लोग जिस हिसाब से हो तो आप लोगों के साथ इसी अंदाज में बात करना मुनासिब है। तो दिलशाद बेगम इससे अमल को थोड़ी बहुत तमीज़ सिखाती है। देखें कि इसमें जो सारी की सारी जो गलती है वो अमल की है। अमल चलो ठीक है, ज़हीन के साथ उसकी शादी हो चुकी है, एक दूसरे के साथ वो ठीक नहीं है, तो इसका रेहान के साथ क्या कंटेक्ट है, ये रेहान के साथ अभी
जाकर मुलाकात करती है, उसके साथ जाकर बात करती है, जिसकी वजह से इसे लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इसे नुकसान होगा आगे जाकर। अगर ज़हीन देखता है तो रेहान का भी घर बर्बाद होगा, उसकी जो जॉब है वो भी चली जाएगी और उसके बाद अमल को भी तलाक मिल जाएगी। और ये बातें जब सोनिया के पास जाएगी, सोनिया वालों को पता चलेगा कि भाई रेहान के साथ इसका ताल्लुक है, इसके साथ अभी भी मुलाकात करती है, बात करती है, तो फिर सोनिया के वालों के पास कोई भी सबूत नहीं होंगे अपनी बेटी को सही साबित करने के लिए। तो ये चीज़ अमल को सोचनी चाहिए और थोड़ी बहुत जो वो रेहान से किनारा कशी करनी चाहिए। ठीक है, रेहान इसकी सपोर्ट कर रहा है, मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है, लेकिन ये तो नहीं है कि तू हर वक्त शोर के होते हुए इसके साथ गपशप कर, इसके साथ बात कर, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखना ये है कि अमल कैसे कैसे जो है वो राशिद के पास जाती है, उसके साथ जो वो बात करती है। पहले तो ये जाएगी राशिद के पास ही ट्रैक और खादिम के पास भी कि भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि भाई तू इस किस्म की घटी हरकत कर सकता है। पहले तो अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होती तो पैसे तुम मुझसे मांगता, मैं तुम्हें पैसे दे रही थी, तो खादिम बेचारा शर्मिंदा होगा, सर नीचे करके खड़ा होगा कि भाई मैं क्या करता, मैं उस वक्त मजबूर था, या मेरी बेटी या मेरी बहन का ये घर का सर्कट चलाने के लिए करता। लेकिन उसे नौकरी के लिए जो पैसे तो मिल रहे थे, ये लालच में आकर जो है वो राशिद के इसने साथ दिया। राशिद तो नहीं डरेगा, जब राशिद के पास रहेगी तो वो तो कहेगा हाँ मैंने हमला किया है, जाकर मैं हमला करूंगा और मुझे किसी किस्म का कोई भी डर नहीं होगा। जैसे हानिया वहां पर पहुंचेगी तो कासिम का जो अंदाज होगा हानिया के साथ ठीक होगा और सोनिया के साथ ठीक नहीं होगा, और हानिया इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और कासिम और सोनिया के बीच में जो है वो मज़ीद लड़ाई पैदा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि कंगन की वजह से कासिम जो है वो सोनिया से बड़ा नाराज़ है, वो बात तक नहीं कर रहा सोनिया के साथ, उसका जो मूड है वो अटका हुआ है कि यार तूने मेरी जो निशानी है वो हानिया को कैसे दे दी है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट मिनट बताएगा आपको क्या लगता है कि क्या हानिया जो है वो बासिल के साथ चली जाएगी। अगर वहाँ पर चाहती है तो उसके बाद हानिया का जो रिएक्शन होगा सोनिया के साथ, या उसके साथ बात करने का अंदाज होगा वो कैसे होगा, क्या सोनिया को वो एक्सेप्ट कर पाएगी और सोनिया जो है वो हानिया की ये सारी बातें बर्दाश्त करेगी। उनके सामने ये सारी की सारी असलियत आ चुकी है कि मेरे ऊपर हमला करने वाला राशिद ही था और राशिद के साथ खादिम मुलविस था। तो अमल का क्या अंदाज आना चाहिए आगे जाकर, क्या राशिद को और खादिम को इस घर से निकाल देना चाहिए। अगर अमल और रेहान हो सकता है कि किसी तरीके से दिलशाद बेगम के साथ बात करें तो ये लोग बात जो है वो रेहान की मान लेंगे। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।